बाहर की दुनिया से, कर्तव्यों से, कर्मों से, देह के अनेक प्रकार के अलग अलग भाव से, उसके बाह्य मुक्ता से स्वयं को समेटते हुए हर एक अंग को, प्रत्यंग को, कर्मेंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ते हुए सारी ऊर्जा को एक स्वयं के आत्मिक स्वरूप में अपने को आत्मा जानने में, अनुभव करने में पूर्णतः एकाग्र करेंगे। स्वयं को आत्मा जान अपने परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा का बड़े प्यार से आवाहन करेंगे। आज 1 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में बिल्कुल सम्मुख मुझ आत्मा के शिव पिता बिल्कुल सम्मुख होकर विराजमान हुए। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हें अपने ही तन मन धन से, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है भारत को पावन बनाने के लिए। अपने ही तन मन धन से। कौन सा धन है आपके पास? बाबा किस किस धन की बात कर रहे हैं? किस किस तन की बात कर रहे हैं? किस मन की बात कर रहे हैं? तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है, मुक्त करना है। माया रावण से मुक्त करना है। यहाँ रावण का मायावी स्वरूप बाबा दिखा रहा है कि जो मायावी स्वरूप है रावण का, एक तो सीधा सीधा स्वरूप होता है, भाई पता है ये विकार है, नहीं करना है। झूठ बोलना, किसी के लिए बुरा बोलना, गुस्सा करना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सबके थोड़े मोटे मोटे से स्वरूप जो दिख जाते हैं क्लियरली, वो तो हुआ रावण। पर यहाँ पर बाबा मायावी रावण, मायावी रावण कौन सा था? जो साधु के वेश में आया था, है ना। तो ये जो मायावी रावण है, उसे उससे भारत को कैसे लिबरेट करेंगे? जब हम अपना तन मन धन भारत को पावन बनाने में लगाएंगे। जब हमारा एक एक श्वास बस एक ही संकल्प के साथ हो, पावन पावन पावन। प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वे किस फिक्र से छूट जाते हैं? बाबा कहते हैं इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वे छूट जाते, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता
अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुक कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। कितने बच्चों को अभी भी फिक्र है बहुत, बताइए। इन बच्चों के पास फिक्र है? नहीं है किसी के पास फिक्र? सब फिक्र से मुक्त हैं? ओम शांति। नहीं, फिक्र होती है फिर एकदम चेंज कर देते हैं अपने आप को कि बाबा है ना, बाबा बैठा है, वही संभालेगा। अब करेगा। फिक्र तो सिर्फ इसी चीज की करते हैं कि बस हम इसी रास्ते पे चलते रहें, अपने विकारों को सूक्ष्म से जो रह गए हैं उनको बिल्कुल खत्म हो जाए, वो आए ना वापस। इसी चीज की फिक्र रहती है बस। हम्म। वैसे तो और बाबा कहते हैं ना, चिंता छोड़ो, मैं हूं ना, मैं हम्म। बैठा हूं ना। तो बस ये वाला सोमा मतलब मन में बोलते ही रहते हैं कि बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। और बताइए क्या लगता? बाबा कहते जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं ना, उनके पास किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं होती है। उनके शरीर में कुछ आ भी जाए तो वो ये जान रहे होते हैं कि ये शरीर पुराने दुनिया से बना हुआ है और मैं अब नई दुनिया में शिफ्ट हो रहा हूं। तो वो उससे कभी भी उसकी फिक्र में नहीं जाते। और कल तो बाबा ने हम लोग को बताया क्या, अब हमारा क्या चलता है? एग्जाम चलता है। अब जो कुछ भी है वो सिर्फ एक एग्जाम है। अगर इस थॉट प्रोसेस में रहते कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, हमारा ईश्वरीय संतान का रोल, ब्राह्मण का रोल चल रहा है, तो हमें ये ध्यान रहता है कि अब हमारे क्या चल रहे हैं। पेपर्स चल रहे हैं जिससे कि हम हर पेपर को पास करके अपने लक्ष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के बहुत निकट पहुंच रहे, अपने देवता स्वरूप, देवी स्वरूप के बहुत निकट पहुंच रहे। गीते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, पतित भारत को पावन बनाने लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परम पिता परमात्मा की सर्विस में। बाप भी इसी सर्विस में है। ये तो बच्चे जानते हैं। बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को मायावी रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं तो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई ना कोई तकलीफ होती है। उन्हों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। उन्हों की है हिंसक लड़ाई और तुम्हारी है अहिंसक लड़ाई। अपने साथ भी हिंसा नहीं करनी। तुम ये भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चल रहे हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो।
बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं, हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बना दे, क्योंकि भारत सत्युग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की, जेल में भी गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो, बाप माया रावण सेलिब्रेट करते हैं। यह बेहद का बाप, वह भारत का बापूजी था, सभी का नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं। Okay, I found this on the web for where Siri would. मेयर को भी बापूजी कहते हैं। फादर्स तो बहुत हैं, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा ना कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वे भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। अबलाएं भी जेल आदि में गई। जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था। अभी फिर तो माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। तुम समझा सकती हो, बाप आए हैं नई सृष्टि रचने, तो अपने बुद्धि को, अपनी नई सृष्टि, आपके अनुसार नई सृष्टि क्या है? आपने अभी तक क्या नई सृष्टि रची है, रच चुके हैं, रच रहे हैं? बताएं। बताएं, अभी तक आपके अनुसार आपने क्या नई सृष्टि रच ली? ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो अपना अपना मैं पर्सनल मतलब मुझे तो लगता है कि इस घोर कलयुग की अति से मैं बिल्कुल बच गई हूँ, सेफ हूँ। ब्यूटीफुल। मुझे मतलब कहीं मतलब शौक नहीं आता ऐसे लोग क्लब्स की टीज जैसे जो भी चीजें हैं, अपने आप को बड़ा मैं सेफ समझती हूँ। शुक्र है बाबा, तूने हमें संगम युग तो बता ही दिया कि हम यहाँ पे लगता है कि हम ऊपर है वो नीचे है। मुझे अब ऐसे फील होता है जब कोई बातें सुनो देखो तो अपने आप को लगता है मैं तो ऊपर हूँ संगम युग में। और ये पवित्र बुद्धि, पवित्र मतलब हर चीज पवित्रता का जो हमारे अंदर बाबा ने हमें कूट कूट के भर रहा है ना रोज, उससे मुझे अपने आप को बहुत ही लगता है ये भी मेरी नई सृष्टि रच रही हूँ ना मैं अपने लिए। तो ब्यूटीफुल। मुझे ये फील होता है अपने लिए, चीजों में कभी ऐसे क्रोध नहीं आता, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं आती। तो ये सब नई सृष्टि है ना, हमने अपने अंदर ही रचनी है ना अभी तो। मुझे ऐसा फील होता है। ओम शांति। करेक्ट। ओम शांति। शांति। हमने एक नई तरीके से जीवन जीने की कला को अपना के, जैसे सतयुग एनर्जी को अभी से प्रयोग में लाने का सृष्टि रचा है। जैसे कोई भी सीन आता है तो नथिंग न्यू, या समझो उस सीन को परिवर्तन कैसे करें। जैसे उस दिन बाबा ने कहा था कोई भी बात आ जाती तो वाई वाई हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो, वाह वाह करो। तो उससे क्या होगा कि वो एनर्जी मतलब आपके माहौल में फैल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी।
तो उसका प्रयोग किया। एक ऐसा कंडीशन हुआ कुछ तो जो इन दोनों में झगड़ा हुआ, 2 बच्चों में, और बहुत वातावरण थोड़ा तंग हो गया। तो हमने तुरंत वो संकल्प, बाबा का याद आया कि हाँ, वाह-वाह करना है नहीं करना है। तो तुरंत हमने वो संकल्प किया, वाह रामा, वाह! वाह बच्चे वाह! और उस बात को एनर्जी दी, वाह! ये भी सीन चला जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर वो दोनों नॉर्मल हो गए और सीन एकदम हँसता-खेलता फिर से हो गया। तो जैसे ये क्या कहेंगे, प्रयोग के रूप में एक एनर्जी क्रिएट करके नया से सिचुएशन को परिवर्तन करने का डेमो को हो या प्रयोग कर रहे हैं। ओम शांति, थैंक यू। हाँ जी, बताएं लवली, आपने कुछ कह रहे? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, जैसे मुझे ना ये लगता है कि जैसे पहले क्या होता था, जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि एक ये भी चीजें होती हैं। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो हम नेगेटिव बॉल फेंकते जाते, मतलब अपना अकाउंट बढ़ाते जा रहे थे, है ना। अभी कोई चीज आती है, कोई बुरी चीज होती है तो हम एक नई चीज, हमें ये मतलब नई सृष्टि ऐसे करके लेके चलते हैं कि अब कुछ बैड चीजें नहीं हमें क्रिएट करनी है, अब अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट करनी है। जिसके साथ पुराना खाता है उसको हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन मतलब मैं समझा नहीं पा रही। मतलब यही है कि पहले हमें ज्ञान ही नहीं था, हम कुछ तो भी करे जा रहे थे, लेकिन अब हमें पता है तो हम अपनी चीजों को अपने तरीके से उन्हें ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। करेक्ट। तो ये हमारी है जो नई सृष्टि जवाब। है वो तोड़ने में नहीं चल रही है, वो हर पल जोड़ने के भाव में। हमारा विभाजन से बुद्धि हट गया और अब हमारी सारी बुद्धि लगती है कि कैसे हम एका क्रिएट करें, और उसके ग्लिम्स ना, उसकी झलक धीरे धीरे हमें अपनी दुनिया में दिखने लग पड़ी कि हमारी जैसे सोच बदल रही है कंप्लीटली, हमारी सोच। और जैसे जैसे हमारी सोच बदल रही है हमारी दुनिया बदलती हुई दिखाई दे रही। जैसे अभी जितने अनुभव हम लोगों ने सुने, एक होता है तोड़ने का, एक होता है विभाजित करने का, कि हाँ हम लोग डिवाइड करते थे पहले कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक डिविजन चलता था बुद्धि में। अब बाबा ने ऐसा बुद्धि को धीरे 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 करके हम लोग तैयार किया है कि अब विभाजित बुद्धि नहीं है, अब बुद्धि जोड़ने में होती है ना, पार करने में होती है, कि इस पुरानी दुनिया को पार कर रहे हैं बिना किसी जजमेंट के, और सबको एक बनाने में, सारी ऊर्जाओं को एक करने में हमारी बुद्धि चल रही है। और वो हो कैसे सकती है? पवित्रता से। तो जो पवित्रता का संकल्प है, पवित्र मन, पवित्र दृष्टि, पवित्र बोल, पवित्र सुनना, पवित्र श्वास से ना, पवित्र स्पर्श, पवित्र संबंध, संपर्क, सब में जो पवित्रता का बीज पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसके द्वारा जो एक नया दृष्टिकोण बन रहा है पूरे यूनिवर्स के लिए, तो पहले नहीं था। तो वसुधैव कुटुंबकम का असुर है ना, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम में आ गए हम, आई से वी में आ गए, पूरे यूनिवर्स में, कॉस्मोस में आ गए। सबके लिए सुख शांति पवित्रता हर चीज के लिए वातावरण को वैसे ही बनाते जा रहे हैं, पूरे वायुमंडल को। तो नई सृष्टि बनाने के लिए तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम देवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो, है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशी हम लोग हैं अभी, और इसी से हम आगे बन जाते हैं विष्णु की वंशावली। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने अंग्रेजों से छुड़ाया। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने लिए श्रीमत दे रहे हैं हमारे बापू शिव बाबा। जैसे वह कहते हैं हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, श्रीमत से श्रेष्ठ बने
हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अर्जुन, बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है, ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुक तो करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान, कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चलती आएगी। उसका फिक्र नहीं करना है, उसमें फंसना नहीं है, उसको देखना भी नहीं है ना, बस उससे गुजर जाना है, उससे उसमें रुकना भी नहीं, उसमें से गुजर जाना। बाप को याद करना है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, ये अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है, अभी तुम जानते हो। सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते। देखा, साइलेंस, एकाकीपन कितना इम्पोर्टेंट है। सोल कॉन्शियस होकर के, अकेला होकर के, कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है, मैं आत्मा और मैं सिर्फ बाबा को देख रही हूँ। इतना अकेला होकर आपको याद कर, अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करते हूँ। पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें? बाप ने समझाया है शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा हैं, ये ऑर्गन्स हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते। वे सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। हाँ, यहाँ हठ योग की बात नहीं है, सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते, या तो कह देते गॉड फादर तो सर्वव्यापी है। इसको ही कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है। वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो। अब बाबा जो पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे मददगार हैं। पतित से पावन बन कैसे मदद कर रहे? पतित से पावन बन, फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहां पावन दैवी राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। एक एक कर्मेंद्रिय राजयोग सीख रही है। मेरा एक एक अंग, मेरा एक एक संबंध, मेरे जितने भी रगे हैं, मेरे जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में ना जाल बिछा हुआ है मेरा, मेरे संबंधों का, मेरे कर्मों का, उन सब में राजयोग की ऊर्जा जा रही है। ऐसे जैसे अंग अंग राजयोग सीख रहा हो। राजयोग यानी कंट्रोल, बाहर से बिल्कुल डिटैच्ड, कोई प्रभाव नहीं कलयुग का, सिर्फ बाबा का प्रभाव, उनके ज्ञान का प्रभाव, उनकी पवित्रता का प्रभाव। मेरी दूर दूर तक की रगों में सिर्फ पवित्रता भरी हुई। फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है, सुना?
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था को जमाना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। कौन सी अवस्था को जमाना है? वानप्रस्थ। और सोचिए। और सब ग्रस्त व्यवहार में रहकर इस अवस्था को जमाना है। कर्मातीत। कर्मातीत तो अंत में होंगे। पवित्रता। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। आत्मिक अवस्था। राजयोगी। आत्मिक अवस्था। राजयोगी। अपने आत्मिक अवस्था, राजयोगी अवस्था को जमाना है। आत्मिक। राजयोग है ही सोल कॉन्शियसनेस। आत्म अभिमानी अवस्था को जमाना है। राजयोगी अवस्था को जमाना है। स्वदर्शन चक्रधारी अवस्था को जमाना है। पवित्रता को जमाना है। ये अभी उखड़ा हुआ है। ये सारे जो ऊर्जाएं हैं सब उखड़ी हुई हैं। इनको जमाने के लिए, से कोई नया पौधा हो, एकदम अभी नया नया, तो उसको जैसे ही हम रोपते हैं तो फिर उसको जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो जाएं तब तक उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बनानी पड़ती है ना। उसको जीव जंतुओं से बचाना पड़ता है, आंधी तूफान से बचाना पड़ता है ना। उसके बगल में छोटे छोटे घेरे बनाने पड़ते हैं फेंस ताकि, बनाते हैं। हाँ, फेंस फेंस, लगा देते हैं। ताकि वो जमे। जब तक उसकी जड़ें पक्की ना हो नीचे तक, बिल्कुल उसको वो पकड़ ना ले जमीन को, तो ऐसे ही। नहीं तो जानवर खा जाएंगे ना, अगर हाँ, फेंस नहीं लगाएंगे कोई ये भी जानवर आके खा जाएंगे। करेक्ट। तो ऐसे ही अपने राजयोगी अवस्था को, सोल कॉन्शियस अवस्था को, स्वदर्शन की अवस्था को, पवित्रता की अवस्था को जमाना पड़ेगा। उसने अभी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, इसलिए बार बार बड़ी इजीली माया रावण उसको उड़ा देती है। एक झोंके में उड़ा देती है, हप कर जाती है। हम पवित्रता की, सोल कॉन्शियसनेस की, स्वदर्शन की, इन सब की अपनी पौधे रोपते हैं, पर माया रावण आकर उसको हप करती। मायावी रावण, नॉट सीधा सीधा रावण। तुमको कितना सहन करना पड़ता है। मार खाते हैं इस यज्ञ में, असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बांध होती है। तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बंधे होते हो। थोड़ा सहन करना पड़ता है। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमजोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। सुना, गृहस्थी की चाबी ही बच्चों को दे देते, पर आज की डेट में कोई देता है? एंड तक नहीं देता। चाबी देने के बाद भी चेक करते रहेंगे ठीक से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि चाबी वापस ले लेते हैं, है ना। अभी अभी ऐसे ही चल रहे हैं। तो जो सच में वानप्रस्थी बच्चे होते हैं, अब हमने दे दिया, अब वो उसको 1 का 100 करें या 1 का 0 कर दें, ये उनकी अपनी जर्नी है। पर ऐसा आजकल नहीं होता। अंत समय तक 80 के हो जाए या 85 के हो जाए,
अपनी चाबी किसी को देते नहीं, इतनी इनसिक्योरिटी है। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है। वह माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है। कितना सुंदर बाबा आज कंपैरिजन लेके चल रहा है कि जैसे गांधी ने अपनी मत से अंग्रेजों को हटाया ना, लेकिन तो भी अगर पीछे पूरा जर्नी देखें, जब से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 40-50 वर्ष लग गए। और यहाँ पापा क्या कर रहा है? सेकंड में जीवन मुक्ति, पर मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन, तुमको गोली मारती है माया दुश्मन। काम का है सबसे बड़ा बाम, काम विकार का है सबसे बड़ा बॉम्ब। माया से बड़ा खबरदार रहना। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अब यहाँ बाबा हमें चेक पोस्ट दे रहे हैं। सच में अगर मेरी बुद्धि याद में टिकी है बाबा की याद है कि हम क्या बन रहे हैं, है कि हमारे द्वारा इतना बड़ा कार्य हो रहा है, भारत पतित से पावन बन रहा है। तो अगर तो ये मेरी बुद्धि में याद रहता है तो खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहेगा, अंदर से बहुत खुशी होगी, बिना बात की खुशी होगी, बाहर की कोई बात नहीं उसमें इन्वॉल्व होगी, सिर्फ भीतरी खुशी होगी। तुम्हारा पारा चढ़ा रहेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर के औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वे कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत। परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। कांग्रेस कैसे बनी यह कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो उनको तो कुछ नहीं मिला, करके MP आदि बने, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी निंदी हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो व चंद्रवंशी बनने के लिए? तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर, माता पिता है ना, ये सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। यह तो सबको 100% निश्चय है। माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात हो रही है? कितने हीरे ज्वारों से सजे हुए महल होंगे, कितना उच्च पद है, विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते। बाबा हमको कितना उच्च बनाते, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है, गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने। तो कोई भी मिले बोलो हम भारत की सर्विस में है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। कितना फर्क है, किसको भी समझाओ तो वह चकित हो जाए, ओहो ये तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले। ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठा बनो। हमारे द्वारा सर्विस ऐसी हो कि वो
चक्रित हो जाए, कहें कितनी भारी सर्विस कर रहे हैं ये लोग। कौन कौन चक्रित हो जाए? इसमें कहा ना इनकम टैक्स ऑफिसर। और बताइए, इनकम टैक्स ऑफिसर चक्रित हो जाए, और कौन चक्रित हो जाए कि यह तो बहुत भारी सर्विस करे। सबसे बड़ा इनकम टैक्स आप किसको दे रहे हो बताओ? दी मन को, बार बार उसमें उलझ जा रहे माया में। दीदी मन को मन को ही, सबसे क्योंकि बड़ा जब बाबा की टैक्स कमाई, पे हम कर रहे हैं रावण राज्य में। दीदी थोड़ी जब देर बाबा की पहले कमाई रावण करने था। लगते हैं तो मन टैक्स लगाने आ जाता है ना, तो मुझे भी टैक्स। दी सबसे बड़ा टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग रावण राज्य को। उसका दी जो थोड़ा बाबा यूज करते और उसका बहुत बड़ा जुर्माना भुगतते हैं। दी बाबा भी इन दिनों जोर जोर से समझा रहे ना, 63 कर्जदार मत 63 बनो, जन्मों का कर्जदार मत जुर्माना बनो। भुगत रहे हैं। 63 जन्मों को 63 तो भुगत ही रहे हैं, जो अभी हम लोग रोज रोज उसको यूज हाँ, रोज करते कर हैं। रहे हैं, वो भी है। हाँ, डबल हो गया ना। ब्राह्मण बन के समझ के और फिर भी उसको यूज करते हैं, तो सोचिए हमारा कितना टैक्स बनता है। और वो तो चाहता ही है कि तुम मुझे यूज करो, ये तो उसकी चाहना ही है, क्योंकि वो तो आया ही है इस बार मायावी रावण बन के, संत का चोला पहन के। एक दिन बहुत सुंदर किसी जगह पर सुना मैंने, वो बड़ा अच्छा लाइन था कि पार्वती जी ने, रावण ने ना बहुत वो करा, आफ्टर सीता का हरण किए, तपस्या करी, बहुत सॉरी मांगी इन किसी अलग दूसरे बर्थ में बहुत तपस्या कर रहा था, तो शिव जी बिल्कुल खुश नहीं हो रहे थे, मतलब वो उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो पार्वती जी के मुंह से निकल गया कि भाई वो इतनी तपस्या कर रहा है, माफी तो बनती है। तब बहुत सुंदर बात शिव जी ने कही। ऑल्दो ये सब हुआ नहीं है, लेकिन वो जो आंसर है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, कि एक तो पाप होता है कि हाँ भाई हम अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, ठीक है, और जान के करते हैं कि भाई हाँ हम बेकार को यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ इसने एक संत का चोला पहन करके सीता हरण किया था, तो संत की जो एक इमेज है उसको इसने दूषित किया, और मतलब पूरे विश्व का संत के ऊपर से विश्वास उसी दिन उठ गया। तो संत के चोले को पहन के जब हम गलत काम करते हैं ना, हम बोलते हैं हम बैच लगा कर, और जब हम अपने आप को पूरा टैग लगा के चल रहे होते हैं, हम तो ब्रह्मा कुमार, हम तो ब्रह्मा कुमारी, और उसके बाद हम किसी का गलत करते हैं, तो इससे बड़ा गुनाह नहीं होता और वो माफी लायक नहीं होता। इसलिए पहन तो लिया चोला, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, लगा तो लिया बैच, पब्लिसाइज तो कर दिया पूरी दुनिया में, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं। अब आप संत के चोले में हो, अब आप गलत अगर करते हो बहुत भारी दंड है, वो माफी लायक ही नहीं है, ऐसा शिव ने उस वक्त पार्वती से कहा। कि वो रावण के रूप में कुछ भी करता रहता ना, फिर भी एक बार को मैं माफ कर देता, करता ही आया हूँ। कितना अहंकार रहा उसके अंदर, उसने मेरे को ही कितनी बार आहत किया, है ना, मुझे ही बांधने की कोशिश करी, कितना कुछ उसने किया ना, पर मैंने कभी उससे नाराजगी नहीं शो करी, मैंने हमेशा उसको माफ किया। कभी तो अपने अहंकार में पूरा कैलाश ही उठाने आ गया था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बड़े जतन कर रहा था कि किस तरह वो शिव को बांध ले अपने अंदर अपने साथ, कि बस वो उसके हो जाए बाकी किसी के ना रहे ना। इसकी कथाएं बहुत हैं। तब तक भी मैं उसको माफी कर रहा था बच्चा समझ के, पर जिस दिन उसने रूप संत का लिया और कर्म तो बिल्कुल शूद्र का किया, किसी की स्त्री का हरण करना, किसी को इतना बड़ा धोखा देना, धोखा देने का काम किया, और तब से संत पर हरे की एक शक भरी दृष्टि होती है।
ना, कोई चोला वोला पहन के एकदम जटाए वटाए बांध के हम लोग के सामने से गुजरता है तो हमारा फुल उनके प्रति समर्पण नहीं होता। हमारे अंदर अंदर एक छोटा सा शक रहता है, पता नहीं क्या है, संत के चोले में न जाने कौन आया। आज भी जितने गुरु हैं, ये है वो, मानने वाले मान रहे होते, पर अंदर एक शंका होती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ऐसा है भी, कितने ही संत अंदर से गड़बड़ निकले। तो वो रस्म रिवाज वहां से चली, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी कोई माफी नहीं है। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि चोला पहन लिया, सर्विस, ऐसी सर्विस हो कि सबको लगे अहो ये तो बड़ी भारी सर्विस कर रहे हैं। बहुत बहुत मीठा बनो, सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हो। कुछ ना कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहां तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाप ऐसा नेचर क्योर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेगी। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते। तो इतना नशे में रहना चाहिए, फर्क समझाओ। पांडव कौरव क्या कर है, उस बापूजी ने क्या किया, ये बेहद का बापूजी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसको पावन नहीं कर सकती, ये बाप की याद पावन बनाती। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठे, हाँ बैठना भी अच्छा है, एक दो के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना ही है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को जरूर याद करना पड़े। बच्चों की बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है, तो सदगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनते हो, एक एक बात में वंडर भरा पड़ा। वंडर मतलब अहो ऐसा, ऐसी बातें बाबा बताते हैं। हमारा बाप टीचर सदगुरु, सत बाप सत टीचर सदगुरु है। सत्य का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। इस पुरानी दुनिया से अब वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है, बेहद की गुड़दौड़ है। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे तो याद करना पड़े। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोए जाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य दो कलाकम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्य बने, शूद्रवंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। श्रीमत से एक एक बाबा के महावाक्य श्रीमत है। तन की भी श्रीमत है, मन की भी श्रीमत है, धन की भी श्रीमत। और सभी को एकजुट होकर सोल कॉन्शियस होना है। यह चक्र बुद्धि में फिराना है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को सिख याद व प्यार, प्रेम गुड से दिल मॉर्निंग व और जान से याद प्यार प्यार, नमस्ते गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। रहेंगे सदा हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना।
बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है, सच खंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है, विजय माला में पिरोए जाने के लिए याद की रेस करनी है, चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सदगुरु को याद करना है। वरदान, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ जो परवाने आप ही आएंगे। सुना, आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाए जहां आप बैठे हो। यही इस 2 महीने सावन की हम लोगों की भट्टी है। सावन की भट्टी बाबा तपस्या भूमि बना रहा है। तो पूरा तन मन धन से एक बात में लग जाना है कि जहां बाबा ने, जिस तपस्या कुंड में बाबा ने मुझे बिठाया है, उसको मैं प्रॉपर तपस्या कुंड बनाऊं। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आप ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। तो 8 घंटा योग का चार्ट इस सावन के महीने में कंप्लीट करना है। ये पुरुषोत्तम महीना भी है, ये सावन का महीना भी है, और ये जो सावन है ये स्पेशल है। पूरे शायद 18 या 19 साल के बाद आया, जिसमें 2 महीने का सावन है। तो पूरा शिव साजन का मास। तो हर एक सजनी अपनी तपस्या से सब पार्वती बन जाए और 8 घंटे योग का चार्ट सभी तैयार करेंगे। तो सब आज से अपनी बुद्धि चलानी शुरू करें। 4th से शुरू है। एक घंटा आज से बढ़ाना शुरू करें। अगर 2 घंटा कर रहे थे तो 3 घंटे में पहुंचे, 1 घंटा कर रहे थे तो 2 घंटे में पहुंचे, ताकि 4th से 8 आवर्स का चार्ट हम लोग छुएं। अपने शिव साजन को पूरा उतार लेना है। तपस्या कुंड सेवा स्थान क्या है? ये देह। इस देह को पूरी तपस्या भूमि बना देना है। परवाने खुद आ करके न्योछावर हो जाए, ऐसा दिव्य स्वरूप बनाना है अपना, कि जो जिस पर दृष्टि भी पड़ जाए ना, वो भी पावन हो जाए, उसके सारे विकार वहीं के वहीं छूट जाए। इतना पावरफुल अपना ऑरा बनाना है। शिव को उतार लेना है अपने अंदर, उसको गृहस्थ बना देना है। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। एक क्रोध तो वो होता है जो हमें दिखता है ना, गुस्से में बोल दिया, गुस्सा कर दिया, अंदर से किसी के प्रति किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, पर उससे भी गहरा क्रोध अंदर पड़ा हुआ है 63 जन्मों का। उसकी ना पूरा एक जैसे गोला पड़ा हुआ है अंदर, बॉम्ब पड़ा हुआ है अंदर। तो नम्रता और धैर्यता से इन दोनों की शक्ति को अपने अंदर इतना धारण करना और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना है। क्योंकि वो जो क्रोधाग्नि है ना, वो आज की नहीं है, वो 63 जन्मों में तैयार हुई। तो उसके लिए नम्रता धैर्यता, नम्रता धैर्यता, नम्रता धैर्यता की शक्ति को हर सेकंड यूज करना है, सो दैट दे पेनिट्रेट इनसाइड, वो हमारे अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाए। इन दोनों पौधों को एकदम जमाना है हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। नम्रता धैर्यता, बहुत नम्र। अब उसके लिए ज्ञान के पॉइंट्स दौड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया में नम्र होना मुश्किल है। बहुत बाहर बहुत जालसाजी है, बहुत पाखंड है, चारों तरफ माया रावण घूम रहा है, मायावी रावण। तो अब उसको हैंडल करने के लिए नम्रता और धैर्यता का दिन भर उसका जो पाँव है ना, वो अपने अंदर जमाना है कि नहीं, ये जितने लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब परवश है, रावण के वश है। तो क्रोध किस पे करूं?
कैसे करूं जब पता है कि सब बीमार है, सब पर रावण का बड़ा बड़ा परछाया है, एकदम भूत बन के उसके अंदर प्रवेश करके बैठा हुआ है। तो जितना अंदर ज्ञान का सिमरन चलेगा, मंथन चलेगा कि क्यों सारे क्रोधी हैं, क्यों सारे धोखेबाज बन गए, क्यों सारे जालसाज बन गए, पूरी दुनिया इतनी कठिन क्यों हो गई है, जब ये मंथन करते रहेंगे तो अंदर नम्रता और धैर्यता कैसी होती जाएगी, पक्की होती जाएगी, उसकी जड़ें मजबूत होंगी सिर्फ ज्ञान के मंथन से, और तभी ये ग्रोथ अपनी शांत हो सकती है। इस मास की सभी मुरलियां निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको